हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे सल्फोनिक एसिड की रिएक्शंस, यानी कि अपन केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे कि सल्फोनिक एसिड का अपने पास क्या होता है कि एसिडिटी देख रहे थे कि कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय अपना सल्फोनिक एसिड ज़्यादा प्रबल एसिड था ना, क्योंकि यहाँ क्या होता है प्रोटॉन देने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो ये अपने देख लिया था। उसकी केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे अपन। केमिकल रिएक्शंस में अपन फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे कि सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करवाएं किसी भी बेस की प्रेजेंस में, है ना, सॉरी किसी सॉल्ट की प्रेजेंस ले या कोई बेस ले ले, है ना, या तो NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं या NaHCO3 की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएं। दोनों की रिएक्शंस अपन देखने वाले हैं। सल्फोनिक एसिड क्या था, फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं अपन, केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस में अपन फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं सॉल्ट के साथ रिएक्शंस, या अपन बोलते हैं कि बेस के साथ रिएक्शंस। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन है अपने अगर सल्फोनिक एसिड लेंगे RS डबल बॉन्ड O, ये हो गया सल्फोनिक एसिड था अपना। इसकी रिएक्शंस करवाएं अपन किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में करवाएं, तो अपने को क्या मिलेगा, सॉल्ट बनेगा अपने पास, है ना। सॉल्ट का निर्माण होता है, कैसे लेंगे, यहाँ से क्या होगा, H2 रिमूव हो जाएगा, H2 रिमूव होगा तो क्या होगा, सॉल्ट का निर्माण होगा RS डबल बॉन्ड O और ये हो गया ONA, तो सल्फोनिक सोडियम सल्फोनिक बन जाता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि सॉल्ट का निर्माण होता है। ओके, इसी तरीके से अगर NaCO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा अपने पास, तो यही लिख देती हूँ, अगर सल्फोनिक एसिड की रिएक्शंस NaOH प्लस NaHCO3 की प्रेजेंस में करवाएं तो क्या बनेगा आपके, यहाँ से R सॉल्ट ही बनेगा। ओके, ONA सॉल्ट का निर्माण होता है, क्या निकलेगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, साथ में क्या होगा, वाटर का निर्माण होता है। ओके, तो ये बनता है अपने पास जब अपन किसी बेस की रिएक्शन कर सल्फोनिक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उनकी एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट ही बनता है। जब जब अपन एसिड बेस की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि HCl प्लस NaOH, है ना, इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट का निर्माण होगा, NaCl प्लस H2, ये बनता है। तो ये भी तो क्या अपना सॉल्ट, ये भी क्या सॉल्ट है, ये सॉरी ये भी क्या बेस है, ये एसिड है, तो ये क्या कौन सी रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। तो जब एसिड बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट ही बनता है। ओके, जब जब अपन एसिड बेस की रिएक्शन करवाते हैं हमेशा सॉल्ट का निर्माण ही होगा। ओके, कोई अदर नहीं बनेगा कि आपके पास एसिड ही बनेगा या सॉल्ट बेस बनेगा, उनमें से हमेशा क्या होगा, सॉल्ट का निर्माण होता है। कोई सा भी एसिड लो चाहे कोई सा भी बेस लो, जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो बेस का निर्माण सॉल्ट का निर्माण होता है। ये बार बार है ना, बेस का निर्माण आता है, नाम याद आता है। ओके, तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन सॉल्ट का निर्माण, अगर कोई पूछ ले कि एसिड बेस की जब एसिड बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ओके, तो अपने पास सल्फोनिक एसिड NaCO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो सॉल्ट का निर्माण हो गया। ओके, जब अपन NaOH के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तब भी क्या बना था, सॉल्ट ही बना था। ओके, तो ये रिएक्शंस थी अपनी। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, अगर 2 मोल ले लें अपने पास, है ना, या सल्फोनिक एसिड के 2 मोल लेके उसकी P2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते क्या बनता है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। अगर एनहाइड्राइड का निर्माण, ऐसे लिख देती हूँ, एनहाइड्राइड का निर्माण, एनहाइड्राइड का निर्माण, एनहाइड्राइड का निर्माण क्या हो गया अपने पास, मैंने क्या किया, 2 मोल ले रही हूँ सल्फोनिक एसिड के, ये ले लो, ये ले लिए। ओके, ये हो गया। एक को मैं इस तरफ से लिख देती हूँ दोनों को साथ समझने के लिए, और इसकी किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में, एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है P2O5 इसके अंदर। तो अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। क्या हो गया, RS डबल बॉन्ड O, ये बन गया अपने पास, ऑक्सीजन है अभी, ये हो गया एनहाइड्राइड का निर्माण। ओके, एनहाइड्राइड होता है क्या अपने पास, अगर कार्बन और सल्फर की जगह कार्बन रख दो तो यही होता है एनहाइड्राइड, डबल बॉन्ड O
कहते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ये हो तो एनहाइड्राइड कहा जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से थायोल का है तो एक ही फैमिली के, तो इन्हें एनहाइड्राइड ही कहा जाता है। ओके, तो ये हो गई अपनी रिएक्शन। और इसी तरीके से अगर अपन क्या करें, इसकी किसी भी अगर अपन इसकी रिएक्शन सल्फोनिक एसिड की ROCl के साथ करवाएं, है ना, तो क्या बनेगा अपने पास सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण। अगर अपन ये हो गया सल्फोनिक एसिड, इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं ROCl के साथ, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा, है ना, या अपन कह सकते हैं यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, और या OH ले लेते हैं, अपन एल्कोहल के साथ करवाते हैं ना। अगर अपन एल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं इसकी, तो क्या बनेगा अपने पास H2O रिमूव करवा दो यहाँ से, ये R, ओके, तो यही बनेगा अपने पास। ये कौन सा हो गया, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या है, C O रख दे तो H2 का निर्माण हो गया, तो ये H2 ये एक तरीके से, है ना, तो ये H2 का निर्माण होता है। ओके, जब अपन सल्फोनिक एसिड के अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है अपने पास, है ना। अब अपन रिएक्शंस करवाएं इसकी, PCl5 के साथ रिएक्शंस करवाएं, है ना। अगर सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन ये हो गया सल्फोनिक एसिड, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएं, है ना, तो PCl5 के साथ रिएक्शन क्या बनेगा, सल्फोनिल क्लोराइड बनेगा अपने पास। किस तरीके से, यहाँ से क्या होगा, क्या रिमूव होगा, POCl3 निकलेगा, है ना, एक तो प्लस और HCl और बनेगा क्या अपने पास सल्फोनिल क्लोराइड, तो ये बन गया अपने पास सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। ओके, ये हो गया Cl। ओके, सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण, जब अपन सल्फोनिक एसिड की PCl5 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। ओके, ये हो गई रिएक्शंस। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखें, अगर अपन सल्फोनिल, ये तो एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड लिया अपन ने, यानी कि एलिफेटिक सल्फोनिल एसिड लिया। अगर एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड हो तो क्या होगा, अगर एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड की रिएक्शंस करवाएं, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड कौन सा हो गया अपने पास, एरोमेटिक ग्रुप ऐड कर दो, SO3H हो गया। इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं H2O की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में क्या करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, बेंजीन प्लस H2SO4 का निर्माण होता है। ओके, ये होता है जब अपन एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो बेंजीन प्लस H2SO4 का निर्माण होता है। ओके, यहाँ हीट भी होगी, ओके, हीट की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शंस, है ना। तो जब अपन एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेंजीन प्लस H2SO4 का निर्माण होता है। ये है आपके सल्फोनिक एसिड की रिएक्शंस, यानी कि सल्फोनिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस इतनी है, ज़्यादा नहीं है, आपकी थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस है और बहुत इजी रिएक्शंस है ना। तो ये सल्फोनिक एसिड का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड कौन सा है। अपन ने अभी तक ऑर्गेनोसल्फर के कंपाउंड्स में देखा, अपन ने थायोईथर देख लिया, थायोल देख लिया और अपन ने सल्फोनिक एसिड देख लिया। अब सल्फोनेमाइड देखते हैं अपन, है ना। सल्फोनेमाइड की रिएक्शंस देखते हैं किस तरीके से प्रोसीड करती है। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनोसल्फर के रूप में पढ़ रहे हैं सल्फोनेमाइड। वो ये सेम प्रोसेस है, उनके निर्माण की विधियां देखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है और केमिकल प्रॉपर्टी, बस खत्म, इतना सा देखना है। सल्फोनेमाइड सल्फोनेमाइड क्या होता है अपने पास, जैसे कि आपके एमाइड सुना है नाम, आपने एमाइड में से ही आपके सल्फोनेमाइड होता है, बस आपके कार्बन की जगह क्या होगा, सल्फर होगा। सल्फोनेमाइड क्या होता है कि अपने पास मान लो ये है सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड क्या हो गया अपने पास, ये है OH है। इस OH का प्रतिस्थापन NH2 समूह द्वारा कर दें अपन, या अपन कर देंगे NH3 के साथ रिएक्शन करवा दें। तो NH3 के साथ रिएक्शन करवा दें तो वाटर तो रिमूव हो जाएगा, H2
और ये अपने पास क्या बन जाएगा, सल्फोनेमाइड का निर्माण हो जाता है। ये हो गया आपका सल्फोनेमाइड। तो ये होता है सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड जैसे एमाइड होता है उसी तरीके से सल्फोनेमाइड होता है। एमाइड क्या कौन सा ग्रुप होता है, R, C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका NH2। यही होता है एमाइड समूह। इसे एमाइड समूह कहा जाता है, इसे सल्फोनेमाइड समूह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सल्फर ऐड हुआ है तो इसे एमाइड, इसे सल्फोनेमाइड। ओके, तो ये हो गया अपने पास इसके सल्फोनेमाइड होता क्या है, किस तरीके से लिखा जाता है, ये हो गया सल्फोनेमाइड। या तो आप ये लिख लेना कि NH2 समूह का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, OH समूह का रिप्लेस कर रहे हैं NH2 समूह द्वारा, ये हो सकता है। या अपन डायरेक्ट NH3 के साथ रिएक्शन करवा दें तब भी ये हो सकता है। अब अपन देखेंगे कि सल्फोनेमाइड रिएक्शंस, अपन सल्फोनेमाइड बनाया कैसे जाता है। तो देखो, अपन सल्फोनेमाइड बनाने से पहले सल्फोनिक क्लोराइड लेंगे। सल्फोनिक क्लोराइड की रिएक्शंस अपन अगर अमोनिया से करवाते हैं तो अपने पास सल्फोनेमाइड का निर्माण हो जाता है। आपके 2-3 रिएक्शन से ज़्यादा नहीं है, 2 ही है, 2-3 भी नहीं है। तो निर्माण की विधियां देखेंगे अपन। सल्फोनेमाइड के निर्माण की विधियां देख रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शंस है अपने पास, अगर अपन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शंस R, SO, ये Cl हो गया, सल्फोनिल क्लोराइड हो गया। इसकी रिएक्शन अमोनिया की प्रेजेंस में करवा दी जाए, अमोनिया की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या होगा, HCl तो रिमूव हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपके SO, NH2, और ये HCl बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये बन गया सल्फोनेमाइड। सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाने पर सल्फोनेमाइड का निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, अगर अपन ये अमोनिया लिया, प्राइमरी एमीन ले लें, प्राइमरी एमीन के साथ करवा दें इसकी रिएक्शंस तो एमाइड तो बनेगा ही। तो ये हो गया R, NH2, प्राइमरी एमीन ले लिया। प्राइमरी एमीन में क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ HCl, और ये क्या होगा, NH ऐड हो जाएगा, यानी कि R, यानी कि इसके डेरिवेटिव बन जाएंगे आपके NH, एमाइड के डेरिवेटिव, सल्फोनिल एमाइड के डेरिवेटिव होते हैं, है ना। तो अपन अगर NH2 होता है तो ये हो गया अपना सल्फोनेमाइड। अगर अपने पास एमीन से करवा रहे हैं, प्राइमरी एमीन से, तो इसके डेरिवेटिव बनने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। ओके, तो ये हो गया इसकी व्युत्पन्न। तो अपन निर्माण की केवल 2 ही विधियां आपके सल्फोनेमाइड निर्माण की। अब देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी, देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में वही देखना, अपने को 4 चीजें देखनी है, सब में सेम सा है ना, लगभग कुछ अलग नहीं है इनमें। जब ऑर्गेनो सल्फर ही पढ़ रहे हैं तो लगभग सेम सा है। कुछ जब जैसे अपन कार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि सल्फर की जगह कार्बन लेके पढ़ते हैं, वैसा का वैसा इसमें हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है इसमें भी, है ना। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे, उसकी स्मेल देखने वाले हैं, कलर देखने वाले हैं, और उसकी सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यही होता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट हो गए गन। ओके, या अपन लिख सकते हैं प्रावस्था, है ना, कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, ठोस होता है ना। और सेकेंड पढ़ेंगे अपन उसकी कलर, और थर्ड होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अपन स्मेल की बात करते हैं। स्मेल तो देखो, इनमें जिनमें सल्फर होता है वो मोस्टली क्या होते हैं, एकदम इनकी अरुचिकर स्मेल होती है, यानी कि थोड़ी स्मेल बहुत गंदी सी होती है कुल मिला के। देखो, इनके गंध की बात करें तो ये एकदम अरुचिकर गंध होती है, यानी कि स्मेल बहुत गंदी सी होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ अरुचिकर गंध। ओके, प्रावस्था क्या होती है, क्रिस्टल ही होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं। जब क्रिस्टल की बात होती है तो ठोस ही होगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म होगा तभी तो क्रिस्टल बनेगा। रंग की बात होती है तो कलरलेस होते हैं, कुछ का कलर थोड़ा मटमेला सा होता है इनका, है ना। तो अपन मैं लिख सकती हूँ कलरलेस। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। किसकी कंपेयर करें, एमाइड की कंपेयर करते हैं। देखो, इनका कंपेयर किया जाता है एमाइड्स के साथ, जब जिसके डेरिवेटिव होते हैं उन्हीं के साथ इनका कंपेयर किया जाता है, किससे कितना होगा। तो एमाइड से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ओके, मोस्टली इनके वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं ये। ओके, तो ये वाटर में क्या होता है, विलीयता देखी जाए, सोल्युबिलिटी
सॉल्युबिलिटी वाटर में डिजोल्व हो जाती है। ओके, डिजोल्व। ओके, ये होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सल्फोनेमाइड की देखेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इनसे क्या क्या कौन कौन सी रिएक्शंस करवाई जा सकती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ओके, फर्स्ट है अगर अपन बेस के साथ रिएक्शन, देखो इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, अगर इनकी प्रॉपर्टी पूछी जाए कि सल्फोनेमाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिडिक होती है। ओके, अब इनकी रिएक्शंस देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट है अगर सल्फोनेमाइड की रिएक्शंस बेस की प्रेजेंस में करवाएं तो, अगर जब मैंने पहले भी कहा जब एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है सॉल्ट का निर्माण होता है, तो अपने पास क्या है, सल्फोनेमाइड क्या है, एक तरीके से एसिड ही होता है। जब इस एसिड की रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, एक सॉल्ट का निर्माण होता है। किस तरीके से होगा अपने पास, ये हो गया अपने पास सल्फोनेमाइड है, NH2 है, इस NH2 को से खोल के लिखते हैं, थोड़ा समझ में आ जाए आपको, है ना। इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं बेस की प्रेजेंस में, है ना, NaOH लिया, यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और ये Na क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास सॉल्ट NH Na। ओके, तो सॉल्ट बन गया अपने पास, ये डायरेक्ट Na से जुड़ा हुआ है, H यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट आपके क्या है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो सॉल्ट का निर्माण हो गया। जब अपन सल्फोनेमाइड की रिएक्शंस किसी बेस के साथ करवाते हैं तो ये हो गया एसिड हो गया और ये हो गया बेस हो गया और ये बन गया अपना सॉल्ट। ओके, ये होती है इसकी रिएक्शंस। ओके, और अगर इसका जल अपघटन करवा दिया जाए, है ना, फर्स्ट रिएक्शंस हो गई कि इसकी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन, यानी कि एसिटेमाइड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा दो तो सॉल्ट बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन हो गई कि अगर इसके वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा, अपने पास जल अपघटन होगा, जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा, अमोनिया रिलीज हो जाएगी, सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ओके, तो ये हो गया वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा रहे, तो यहाँ से क्या होगा, HOH लिख दे, अमोनिया रिलीज हो जाएगी -NH3, क्योंकि जो पहले गैसेस फॉर्म होती है वो ही निकलना चाहती है सबसे पहले, तो अमोनिया रिलीज हो गई और यहाँ बन गया आपके पास RS ये हो गया OH। तो ये कौन सा था आपके, सल्फोनिक एसिड था, तो अपने पास सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। जब अपन सल्फोनेमाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो अमोनिया प्लस सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। ये थी केमिकल रिएक्शंस। और नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं अपन। देखो बहुत इजी रिएक्शंस है, कोई टिपिकल नहीं। अगर आपको दे दिया जाए कि कंप्लीट कीजिए रिएक्शंस को, है ना, तो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो इन रिएक्शंस में। आपके सबसे ज़्यादा टिपिकल रिएक्शंस कौन सी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो रिएक्शंस आएगी वो सबसे खतरनाक रिएक्शंस है। उनकी मैकेनिज्म भी बहुत खतरनाक है और वो रिएक्शंस भी अपने आप में खतरनाक ही है। यानी कुछ रिएक्शंस तो उसमें भी ईजी है, जैसे अपन यानी कि एरोमेटिक पढ़ रहे हैं, तो अगर एरोमेटिक यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक आपके 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग की देख लें तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके कॉन्जुगेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएंगे, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की देखेंगे तो वो टिपिकल रिएक्शंस हो जाएगी आपके लिए, है ना। तो ये तो इजी रिएक्शंस है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सल्फोनेमाइड के केमिकल रिएक्शंस में। देखो आपके ये सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एमाइड ये पढ़ रहे हो ना आप, ये क्या होती है, एक तरीके से औषधियाँ होती है, सल्फा औषधि कहा जाता है। इनमें बहुत सारे यानी कि ये सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति होती है इनके अंदर, है ना। तो अब अपन जो नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनोसल्फर के अंदर, वो एक तरीके से आपके मेडिसिन ही है, यानी कि मेडिसिन में यूज़ होने वाली है। इनकी ज़्यादा आपके पास बहुत बड़ी रिएक्शंस भी नहीं होगी। मोस्ट इनकी आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इनकी। तो अभी तक तो अपन ने नॉर्मल सल्फर ऑर्गेनोसल्फर्स पढ़े, अब देखेंगे अपन जो अपने पास किसी मेडिसिन यानी कि किसी फार्माक्यूटिकलिस्ट में काम में आने वाली औषधियों के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी औषधियाँ होंगी जो अपने
डेली लाइफ में काम आती है। ओके, कहीं ना कहीं ड्रग्स में आती है, ड्रग्स में यही तो यूज़ की जाती है आपके, है ना, औषधियों के रूप में जो औषधियों को कलेक्ट किया जाता है। अगर कम अमाउंट में ले तो ये ठीक होती है वुमेंस के लिए, लेकिन अगर इनकी अमाउंट बढ़ा दिए जाए तो ये क्या होती है, हानिकारक प्रभाव भी डालती है। जैसे एल्कोहल की बात करें तो अपने पास एल्कोहल अपन डेली लाइफ में अपन यूज़ करते हैं, लेकिन कम अमाउंट के अंदर। जैसे कि अपन वो खांसी की दवाई हो गई, उनमें कम मात्रा के अंदर एल्कोहल आता है आपके, है ना, कफ सिरप वगैरह, है ना, उनके अंदर। लेकिन जब इनकी अमाउंट बढ़ा दी जाए तो ये एक तरीके से क्या होती है, शराब के रूप में हो जाती है वो। तो वो यानी कि इनकी अमाउंट पे डिपेंड करता है कि अगर आप कम अमाउंट में ले रहे हो किसी भी ड्रग्स, यानी कि अपन किसी भी औषधि को, तो वो एज ए अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहती है, यानी कि अपन बोल सकते हैं प्रॉफिट रहता है इससे, यानी कि अपन ठीक होने की, यानी कि अपन दवाइयों के रूप में ले रहे हैं उस कंडीशन में। लेकिन अगर इनकी अमाउंट बढ़ा दी जाए, है ना, थोड़ी सी मात्रा इनकी बढ़ा दी जाए तो ये क्या होती है, हार्मफुल हो जाती है ह्यूमंस के लिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन सल्फा औषधियाँ की क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है, लेकिन ठीक ठाक होती है कि आप याद कर सको इन्हें। ओके, टेक केयर।